नमस्कार। जो मिलता है जिंदगी में अक्सर वो हमसे संभाला नहीं जाता, और जो हमें नहीं मिल पाता है हम उसकी आस में खुद को परेशान किए रहते हैं कि काश वो होता तो जीवन में ये हो जाता, वो होता तो जीवन में वो हो जाता। जबकि होता ये है कि जो पल आपके सामने होते हैं उन्हीं में इतनी संभावनाएं छुपी होती हैं कि वो आपके जीवन को एक खूबसूरत शक्ल दे सकते हैं। हम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को नकार के किसी दूसरी अनजानी खुशी के लिए अपने को परेशान करते रहते हैं। तो आपके तारे आपको यही सिखाता है कि कैसे आप अपने आने वाले पलों को समझें, उन खुशियों को इस तरह से संभालें कि आपका जो भविष्य है वो एक खूबसूरत शक्ल में आपके सामने आए। और आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से हर रोज आपको यही मौका देता है, और यही कोशिश हम आज करने वाले हैं। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु जब साथ होते हैं तो मन में एक विश्वास बनता है। विश्वास यूं क्योंकि ये जो भी आपको बताते हैं, जिस तरीके से आपको बताते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद समर्थ हैं अपने पलों को अपने काबू में करने के लिए। आपको किसी और सहारे की जरूरत नहीं रह जाती है, आपको किसी गंडे तावीज की जरूरत नहीं रह जाती है। आपको ही आपकी ताकत से रूबरू कराना ज्योतिष गुरु की कोशिश रहती है। यही हम आज भी करने वाले हैं। मेष और वृषभ सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं आपके आने वाले पल कैसे हैं आपके राशिफल में, और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों का पॉजिटिव फोकस इस समय आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ समझने की और बहुत कुछ संभालने की जरूरत है। मन को शांत रखकर यही सब कुछ संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति को समझना होगा। पैसे से जुड़े हालात मददगार बन रहे हैं, ये एक आशीर्वाद है आपके लिए। इसी वजह से लोगों की जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश कर लें इस समय। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को शक की नजर से बिल्कुल ना देखें। हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन अपनी कमियों को देखना ज्यादा जरूरी है, ना कि लोगों में गलती निकालना। मन में अविश्वास की भावना बिल्कुल ना बनाएं। वृषभ राशि वालों के लिए कठिनाइयों भरा समय है, जिसे बहुत ध्यानपूर्वक संभालना होगा आपको। अपने कामकाज की स्थिरता को खतरे में डालना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अपने मन के वहम को हटाकर काम ध्यान अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से जुड़ने की, लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी। अगर आपके साथी या सहयोगी आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो भी उनसे किनारा ना करें। कोशिश कर लें कि ये मतभेद दूर हो जाए। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की वजह से अपनों के विचारों पर शक बिल्कुल ना करें। हालात आपके खिलाफ नहीं है। व्यर्थ के मतभेद में बिल्कुल ना पड़े, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जाए इस समय। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हालात आपके खिलाफ हैं। बिला वजह आप मतभेद में पड़ने की बिल्कुल अपनी तरफ से कोई भी कोशिश मत कीजिए, कहीं हालात ना बिगड़ जाएं। सवाल लेते हैं। सवाल गुरु प्रकाश मौर्य का है। ज्योतिष गुरु, डेट ऑफ बर्थ 11/4/1991, 7:56 पर सुबह इनका जन्म हुआ है। सीधी मध्य प्रदेश। जॉब कब तक लगेगी, ये आपका सवाल है। आइए देखते हैं आपकी कुंडली में आपके सवाल का क्या जवाब देख रहे हैं ज्योतिष गुरु। प्रकाश, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मई 2017 तक। कब तक जॉब लगेगी, ये बड़ा सवाल होता है। जब भी इंसान अपनी पढ़ाई पूरी करता है और आगे करियर बनाना चाहता है तो कुछ ना कुछ ऐसा मन का भटकाव जरूर होता है जो परेशान करता है। आपके लिए एक अच्छा समय चल रहा है, अच्छी बात यह है। और अब से लेके अप्रैल 2017 तक आपके लिए वो विकल्प जरूर खुल जाएंगे कि किसी न किसी नौकरी से आप जुड़ जाएं और आपका फिर कैरियर बन जाए। तो इस रूप से अब उस अपॉर्चुनिटी को खोजना है, इस रूप से अपनी मेहनत बढ़ानी है, ताकि वो लाभ आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि। आपको जिंदगी में मिस नहीं करना है। अक्सर हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, कोई खूबसूरत पल हमारे सामने होता है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, और बाद में हमें अफसोस होता है कि काश हमने इस समय ये कर लिया होता। ये जो अफसोस है ये आपको कभी ना हो, यही आपके तारे की कोशिश रहती है। तो देखते हैं आपके लिए क्या है ज्योतिष गुरु के पास, और आप नोट जरूर कीजिए। मिथुन राशि वालों को ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह का खतरा मोल ना लें, नुकसान हो सकता है। किसी पर भरोसा करके आप कोई अपनी ओर से अच्छा काम करें और कोई आपको धोखा दे जाए, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा धैर्य रख लें। अगर किसी से विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो बात को संभाल लें। लोगों के प्रति जागरूक जरूर रहें, लेकिन अपने हित को समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएं। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की गलत फहमी को बिल्कुल ना पनपने दें। उसका असर आपके रिश्तों पे और आपके घर परिवार पे या किसी प्यार के रिश्ते पे पड़ सकता है। ऐसा कुछ ना होने दें जिससे अच्छी भली बात बिगड़ जाए।
कर्क राशि वालों के लिए देखिए, कामकाज को लेकर आपके विचार ना मिले, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से आपका प्रदर्शन भी कम हो जाए, ये भी संभव है। लेकिन मन को परेशान करके ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल ना बनाएं अपनी ओर से। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना होगा। अगर हालात कमजोर भी हैं तो भी उस अच्छाई को बनाए रखना होगा जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है। मन को शांत रखना इस समय बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि आपकी बचत पर्याप्त नहीं है। ऐसा भी ना सोचें कि जो आप कह रहे हैं वही सही है। इन्हीं कारणों से घर परिवार की खुशियां कम हो सकती हैं। उन खुशियों को कम ना होने दें। सिंह और कन्या राशि, अब आपको अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना होगा जिंदगी में। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़े परिवर्तन लाने हैं, छोटी छोटी कुछ बातें इनकॉर्पोरेट करनी है आपको 12 अक्टूबर के लिहाज से। क्या करें क्या ना करें, ध्यान से नोट कीजिए। सिंह राशि वालों के लिए सुंदर सुखद हालात हैं, इन्हें बनाए रखना होगा। इस समय की प्राथमिकता यही होनी चाहिए आपके लिए। आप लोगों को समझ पा रहे हैं, लोगों से जुड़ पा रहे हैं और कोई प्यार का रिश्ता भी ठीक ठाक सा है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों से बातचीत करनी होगी। अपने विचारों को व्यक्त करके जो अच्छाई आप बना पाएंगे उसी से खुशियां बनी रहेंगी। और इस सारे खेल में आपकी धन दौलत की स्थिति भी मददगार बनी रहेगी। क्या ना करें इस समय में? हालात सुखद हैं, मददगार है और एक आशीर्वाद है आपके लिए बना हुआ। लेकिन हर चीज को शक की निगाह से बिल्कुल ना देखें। जिंदगी में भरोसा करना जरूरी है और इसमें कोई गलती ना करें। कन्या राशि वालों के लिए देखिए, कुछ चुनौती भरा समय है और उन चुनौतियों का सामना करना होगा आपको। चाहे घर परिवार में सुख की बात हो या सेहत की, अपनी जिम्मेदारियों को समझना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? हो सकता है आप बहुत बिजी हो सकता है आपकी और प्रायोरिटीज भी हो, लेकिन रिश्तों की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है इस समय में। अपने मन को शांत रखें और अपनों के लिए वो सब कुछ कर लें जो इस समय आप कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? अनप्लान्ड तरीके से बिल्कुल ना चलें। इसका असर आपके पैसे पर भी पड़ सकता है और आपके कामकाज पर भी। इसलिए अपनी एफर्ट्स को किसी भी तरह से कम ना करें। तो आगे हर किसी को बढ़ना है, हमें भी बढ़ना है और वक्त आ चुका है कमलजीत सिंह आपके सवाल को लेने का। तो 7 जून 1994 10:45 इनका रात में जन्म हुआ है, सीतापुर उत्तर प्रदेश। ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं चल रही है। बहुत सारी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं जो आपको रोक रही हैं कुछ अच्छा कर पाने से। तो आइए, आपकी कुंडली तो तैयार है, देखते हैं ज्योतिष गुरु उसमें क्या समाधान देखते हैं। आप ध्यान से नोट कीजिए, आपको क्या बताने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। कमलजीत, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2018 तक। पढ़ाई आप पूरी कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए कि अब आगे बढ़ें और जॉब मिल जाए। लेकिन ये समय अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी तैयारी में ही कमी है। जब तक अपनी कमियों को समझेंगे नहीं, उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। इस जिंदगी के इस आसान से फलसफे को समझ लीजिए। आपके लिए तैयारी का समय बनता है जी, जब आपकी तैयारी बढ़ जाएगी। वो समय है मार्च से सितंबर 2017 के बीच में, और तभी जाके आपका कैरियर भी बनने का योग बन जाएगा। तो अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है। आपने पूछा आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो कब सुधरेगी, तो देखिए 2019 तक आपकी आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार हो जाएगा। मार्च से सितंबर 2017 के बीच आपकी तैयारी मुकम्मल हो रही है। ऐसा होता है कि कभी कभी हम वक्त को दोष देने लगते हैं और हमारी अपनी तैयारियों में ही कमी होती है। तो अपनी तैयारियों को पुख्ता कीजिए, अच्छे वक्त पर नौकरी आपको मिल रही है, लेकिन तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। तुला और वृश्चिक राशि, आपकी तैयारी कितनी है 12 अक्टूबर के लिहाज से, इसको जांचने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहले आपका राशिफल और उसके बाद आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते की ओर रुझान बहुत अच्छा है और आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं, लेकिन मन का भटकाव कुछ ऐसा है कि वो सब कुछ होने नहीं दे रहा। कमी इस वजह से भी है कि आप एक ही दिशा में सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? सबसे पहले तो अपनी काबिलियत को समझें और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। केंद्रित होकर अपना रास्ता बनाएं। अपने मन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की भी कोशिश करनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते रहें कि पैसे की कोई कमी है। मन में जितना असंतोष रखेंगे उतना ही आपका नुकसान होता चला जाएगा। रोजमर्रा के खर्चों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में घर परिवार की एक अहम भूमिका है और ये आपकी अच्छाई भी है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। घर परिवार के सुख को बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता हो सकती है।
क्या करना चाहिए समय में? मेहनत करने का समय जरूर है, लेकिन अपनों के लिए समय भी निकालना होगा। इस तालमेल को बनाना भी है और आगे भी बनाए रखना है। अपने विचारों को इस रूप से व्यक्त करें कि लोग आपकी बात को समझ पाए। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की परिस्थिति से घबराएं नहीं, साथ ही साथ अपनी सेहत को भी नजरअंदाज न करें। अपने खाने पीने की आदतों में ऐसी कोई कमी ना आने दें जिसका असर आपकी सेहत पर पड़े। आगे धनु और मकर राशि ज्योतिष गुरु तो क्या कहता है इनका राशिफल, और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? धनु राशि वालों के लिए हालात कुछ इस समय ऐसे बने हुए हैं कि आपके खर्चे बेकाबू होते चले जा रहे हैं। आपकी हर सोच खर्चों से जुड़ी हुई रहती है। यही कारण है कि जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा। कुछ इस रूप से प्लान करें कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। यही वजह है कि कामकाज को प्राथमिकता देनी होगी। किसी भी ऐसे फैसले से बचें जिसमें रिस्क जुड़ा हुआ हो। क्या करना चाहिए समय में? आपके मित्र, आपके चाहने वाले आपके लिए मददगार बने रहेंगे, पर यह तब तक संभव होगा जब आप उनसे कोई उम्मीद ना लगाएं। खुद अपने मन में संतोष बढ़ा लेने से ही लाभ होगा। क्या ना करें इस समय में? तकदीर अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ऐसा असंतोष जो आपकी परेशानियों को बढ़ा दे वो ठीक नहीं है। ऐसा ना सोचें कि कोई कमी है, इसलिए अपने मन को भी भटकाएं नहीं। मकर राशि वालों की अपनी कही हुई बात जो है उससे लोगों से दूरियां पैदा हो सकती हैं। पैसे की स्थिति को भी समझने की और संभालने की जरूरत है। बहुत उदारवादी होना इस समय ठीक नहीं है जी। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़ी प्लानिंग इस रूप से कर लें कि कोई इन्वेस्टमेंट लाभदायक हो। ऐसा करते हुए स्थिरता और बचाव का विचार मन में जरूर रखें। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर व्यक्ति आपका फायदा उठाना चाह रहा है। यह सही है कि हर व्यक्ति अपने नजरिए से ही सोचता है और अपने हित की ही सोचता है, लेकिन आप अपने कामकाज की ताकत को कम ना समझें और उस प्राथमिकता में कोई कमी भी ना आने दें। मकर राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि पैसे की प्लानिंग करनी होगी और उस प्लानिंग में अपनों की जरूरतों को भी शामिल करना होगा। सिर्फ घबरा जाने से जिंदगी के रास्ते नहीं खुलते, बहुत कुछ करने की जरूरत है इस समय। तो यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फिर चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि छोटी छोटी चीजें जो जिंदगी में हमें नसीब होती हैं उनसे प्यार करना सीखिए। वो चीज अगर आपने अपनाई तो आपके जीवन की शक्ल कितनी खूबसूरत हो जाएगी इसको आप समझ नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी खुशियों के लिए छोटी खुशियों को नकारिए नहीं। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं, आपको ये बताने, आपको ये समझाने के लिए कि आपके आने वाले पलों में इतनी संभावनाएं हैं कि आप अपने भविष्य को इतनी खूबसूरत शक्ल दे सकते हैं कि कुछ पलों के बाद, कुछ अरसे के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप ही हैं जिन्होंने अपने भविष्य को इतना सुंदर बनाया है। कैसे? आइए जानते हैं। तो कुंभ और मीन राशि अब आपकी होने जा रही है बात, और बात चले आपकी। इससे पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि हम आपका राशिफल तो आपको बताएंगे ही, उसके बाद आपको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर और धन लाभ को लेकर अच्छा समय है, लेकिन किसी बड़े कदम को उठाने का समय नहीं है ये। बस अपनी ओर से अपनी मेहनत से जुड़े रहें, एक स्थिरता बनाए रखें। क्या करना चाहिए समय में? आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि काम के प्रति फोकस बना रहे। थोड़ा समय अपने रिश्तों को संभालने के लिए भी जरूर निकाल लें जिसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं। इस बात को भी साथ ही साथ समझ लें कि रिश्तों को संभालने में कुछ कमी रह भी सकती है आपकी कोशिश के बावजूद। क्या ना करें इस समय में? अपने आसपास के लोगों को शक की भावना से ना देखें, क्योंकि आज विचार नहीं मिल रहे इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ खिलाफ है आपके। ऐसा भी ना सोचें कि किसी प्यार के रिश्ते को आप रातों रात संभाल पाएंगे, समय लग सकता है। मीन राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति आपका रुझान अच्छा है, लेकिन मन फिर भी भटका हुआ है। जैसे आप बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स के बारे में ही सोचते चले जा रहे हैं। परिस्थितियों का आंकलन करें जरूर, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए समय में? हालात हर रूप से मददगार हैं और तकदीर की भूमिका आपके लिए अच्छी बनी हुई है। इस समय की अच्छाई ये भी है कि आपके लिए लोग आगे बढ़कर मदद करना चाह रहे हैं। अपनी ओर से आप उस तालमेल को जरूर बनाए रखें। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को उभरने ना दें। अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करना चाह रहा है तो ये ना सोचें कि उसके पीछे कोई उसका स्वार्थ होगा। हर चीज में देखिए शक अपने मन में लाना ठीक नहीं है। कोई मदद करना चाहता है तो उसको अच्छे तरीके से लीजिए। ये सोचना हमेशा कि कोई स्वार्थ है तभी वो मदद कर रहा है, हमेशा ये सोच सही नहीं होती है। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए जिंदगी में आपसे बड़ी कोई चीज नहीं है।
कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिन समय आपको तोड़ नहीं सकता है। जब आप कमजोर पड़ने लगते हैं तभी वक्त भी आप पर हावी होने लगता है और आपके तारे आपको मौका देता है अपने वक्त पर हावी रहने का, ज्योतिष गुरु की मदद से। तो नोट कीजिए ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल हम तक, आपके तारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। देखते रहिए आपके तारे।